नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं मासिक राशिफल के साथ और बताएंगे कि नवंबर का ये महीना खास तौर पे आपका कैसा जाने वाला है। बात करेंगे आज हम वृषभ राशि की। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य से लेके आपके आर्थिक जीवन, आपके निजी जीवन और आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, इस महीने क्या क्या परेशानियां आपको आ सकती हैं और कुछ छोटे मोटे उपाय जो आपकी राह में आ रहे रोड़ों को हटा दें। जी हाँ, आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कि इस महीने जो ग्रह नक्षत्र जो बदल रहे हैं उनकी स्थिति क्या कुछ कहती है। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ राशि की चर्चा करें उससे पहले दर्शकों को बता रहे हैं, सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि राशिफल किस पर आधारित होता है। तो बता दें, ये ना तो आपकी सूर्य राशि पर है, ना आपकी नाम राशि पर है, ये केवल और केवल आपकी चंद्रमा राशि के ऊपर आधारित है। हम जो भी कोई मासिक राशिफल करते हैं या ग्रहों की बदलती चाल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। जी तो दर्शकों की ये विशेष रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बता दीजिए कि आप किसके आधार पर बताते हैं। बिल्कुल। और इस समय जो वृषभ राशि में ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुआ है 23 सितंबर के बाद से आपकी कुंडली में देखिए, पहले राहु यहाँ विराजमान थे, तो अब लगन में राहु आपके आ गए हैं। सेकंड हाउस खाली है, थर्ड फोर्थ खाली है, फिफ्थ में शुक्र है, छठा भाव में सूर्य और बुध है, सातवें भाव में केतु है, आठवें में गुरु इस समय आपके बने हुए हैं। जो नवम भाव में आपके शनि है, दशम भाव में खाली है, 11वां भाव मंगल है, 12वें भाव में आपके चंद्रमा है। तो ये ग्रह की स्थिति इस महीने आपकी रहेगी। इस महीने एक बड़े ग्रह का और घटनाक्रम परिवर्तन होने वाला है। 20 नवंबर तक गुरु आपके यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद गुरु की स्थिति ये आपके नवम भाव में चली जाएगी। क्योंकि ये मासिक राशिफल शुरुआत में हम 1 तारीख से बता रहे हैं, तो उस समय की जो ग्रह स्थिति है ये उसके अकॉर्डिंग कुंडली है। 1 तारीख की ग्रह स्थिति की कुंडली है जिस दिन चंद्रमा मेष राशि में था। तो इसको कोई अपनी मेष राशि ना समझे कि कहीं ये वृषभ लगन या मेष राशि के बारे में बता रहे हैं। जी नहीं, 1 नवंबर को ग्रह स्थिति जो सुबह की बनी हुई है कुंडली में साक्षात आपको दिखाई गई है कि आपकी कुंडली में उस दिन चंद्रमा मेष राशि में था। तो ये वो चार्ट है। और ग्रह नक्षत्रों की इसी स्थिति के बल पर आखिरकार आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा, आइए फटाफट से जानते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, थोड़े सावधान हो जाइए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस माह आपको सता सकती हैं। जैसे कि इस माह आपको बुखार संबंधी दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, मन आपका बड़ा बेचैन सा रह सकता है। और अगर मैं बात करूं तो हड्डी संबंधी रोग या हम इस समस्या इस समय थोड़ी बढ़ सकती है। छठे भाव में सूर्य बुध की युति का होना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिखा रहा है। कफ जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शारीरिक दर्द रह सकता है, या किसी परिस्थिति में अगर हम बात करें तो टाइफाइड या मलेरिया जैसी बीमारी भी कुछ लोगों को हो सकती है जिनको खराब दशा चल रही है। तो वृषभ राशि वाले भी थोड़े संभल कर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस समय बढ़ सकती हैं और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खान पान पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेगी। अगर कोई भी समस्या है तो उसका तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा इस महीने। चलिए अब बात कर लेते हैं हम विद्यार्थियों की, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग एग्ज़ाम्स भी होते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है, और कई लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो बार बार एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है, और कई लोग काफ़ी कोशिश में लगे रहते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर अप्लाई करें, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं। और आइए जान लेते हैं कि ये महीना खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये माह जो है मिला जुला रहने वाला है। माह की शुरुआत में खासकर 16 तारीख तक स्थितियां इतनी बेहतर नहीं रहेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन छात्रों को जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अन्यथा कोई ना कोई परेशानी इस समय उनको बनी रहेगी। जो चीज़ वो याद करने बैठेंगे वो भूल भी सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलना होगा स्टूडेंट्स को। और ये बता दें कि अगर इस माह पर कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, खासकर पहले हाफ में, तो थोड़ी सी समस्या रह सकती है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना 16 तारीख के बाद आपका भाग्य साथ देगा। उसके बाद ग्रह की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी।
और मैं सलाह दूंगा आपको, किसी भी तरह के तनाव से, स्ट्रेस से बचें और अपने आप को अपना मोराल बिल्कुल डाउन ना करें। जैसे कई बार हमने देखा है कि इस समय लगन में राहु है तो आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कुछ कमी भी आ सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, कई बार मेहनत करनी चांद चाहिए। भी मतलब कहते हैं कि चंद्रमा भी मन को चंचल कर देता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपको अपने चंचल मन को बचाना है, मन को विचलित नहीं होने देना है, अपना मन पढ़ाई में लगा के रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ इस महीने कैसे संबंध रहने वाले हैं, क्या कहता है आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम पसंद। देखिए वैवाहिक जीवन में देखें तो लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु आ गए हैं, जो कि वैवाहिक जीवन में खटास पैदा करने के लिए ग्रह बैठ गई है स्थिति। लेकिन ग्रह चाल कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, इंसान का फर्ज क्या है, अगर ग्रह चाल खराब चल रही है तो समझदार व्यक्ति यही करता है कि उस ग्रह गति को जो हमारे ऊपर प्रभावित हो रही है, ग्रह हमारे पर प्रभाव डाल रहे अगर नकारात्मक, तो उस नकारात्मक प्रभाव को हमें अपने ऊपर होने से बचाना है। यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। तो इस समय वृषभ राशि वालों को यही करना है कि केतु की वजह से जो नेगेटिविटी या शुक्र की वजह से आ रही है आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, लव लाइफ में, उस चीज़ को दूर करना है। कोई गलत फहमी है उस चीज़ को दूर करनी है। किसी भी तरह कोई वाद विवाद है तो वो आपसी वाद विवाद जो है आप आपस में मिल बैठकर सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं ईगो की भावना ले आए या क्रोध की अधिकता रही तो ये प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कटुता भी ला सकता है। थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है वृषभ राशि वालों को इस माह। बिल्कुल, जैसे कि मैंग जी ने बताया ना, ग्रह नक्षत्र चाहे कितने भी नकारात्मक आपकी कुंडली में चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, लेकिन आपको एक सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कार्य क्षेत्र के मामले में ये महीना आपके लिए कैसा कुछ रहने वाला है। जो कुछ नया बिजनेस करने के सोच रहे हैं या फिर जो जॉब्स में है और सोच रहे हैं कि भाई कहीं और स्विच कर ले, तो क्या उनके लिए नवंबर का ये महीना सही है या नहीं, आइए जान। देखिए नौकरी व्यवसाय में बड़ा अच्छा समय रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के भी योग बनेंगे। नौकरी में भी इस महीना आप अच्छा काम करेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और अगर इस समय अगर जो परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है नई नौकरी करने का। तो कुल मिलाकर नौकरी व्यवसायी लोगों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी इनको नहीं रहने वाली है। और कहते हैं ना, आपके कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन। अगर आपके कार्य क्षेत्र में बरकत हो रही है तो आपके धन धान्य में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होगी ही। और आइए ये जान लेते हैं इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए आर्थिक स्थिति आपकी समय मजबूत रहेगी। मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, शनि भाग्य स्थान में है, कर्म का स्वामी भी मजबूत है। 16 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। खर्च थोड़ा कम रहेगा इस महीने, लेकिन मानसिक तनाव से आपके लिए बचना ज़रूरी है जी। मेंटल स्ट्रेस के कारण आप अपने अच्छे समय को खराब कर सकते हैं। चलिए आइए अब फटाफट से ये जान लेते हैं कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, क्योंकि कहते हैं कि कई बार हम कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य में जो कुछ लिखा तो हमें मिल नहीं पाता, लेकिन कर्म हमें हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें जरूर दिलाता है। नहीं, देखिए कहते हैं ना, अगर कर्म नहीं किया तो क्या भाग्य साथ देगा। सही कहा। और अगर कर्म किया और भाग्य ने साथ नहीं दिया तो क्या कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कर्म और भाग्य का चोली दामन का साथ होता है। अगर आप कर्म करेंगे और भाग्य आपका मजबूत है तो आपको सफलता बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। तो यहाँ भाग्य प्रतिशत आपका 90% आपके साथ है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता बड़ी मिलना निश्चित है। चलिए आइए फटाफट से ये जान लेते हैं कि नवंबर का ये महीना ओवरऑल आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या परेशानियां, किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए नवंबर के इस महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर कोई परेशानी है आपको तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप कच्चा दूध बेलपत्र चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेंगे। पूरे माह शिव चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, विशेष लाभ होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी।
चलिए, तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि नवंबर का ये मासिक राशिफल खास तौर पे वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको हमारे मासिक राशिफल कैसा लगता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हैं, प्लीज़ वो भी बताइए। कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर आप हमारी कोई खास पेशकश देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें शेयर करके बता सकते हैं। हम पूरा देखेंगे कि हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।